हम लोग पहले कर चुके थे डिफाइन वन न्यूटन फोर्स। अभी हम लोगों को देखेंगे डिफाइन वन डाइन फोर्स। वन डाइन फोर्स, डाइन कोई भूत पिचास वाला डाइन नहीं है, ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, डाइन DYNE। ठीक है, डिफाइन वन डाइन फोर्स हम लोगों को पहले देख चुके थे कि एक न्यूटन फोर्स, एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, वो क्या है, और अपने को सीजीएस सिस्टम में हम लोगों को फोर्स को, तो सीजीएस ये किसके अंदर है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के अंदर है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, वो होता है डाइन। सीजीएस का फुल फॉर्म ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम लोगों को न्यूटन को किए थे कि डिफाइन वन न्यूटन फोर्स, तो हम लोगों को उसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे वन न्यूटन में हमारे पास जो बॉडी था, जो बॉडी लिए थे उसका मास लिए थे हम लोगों को 1 kg, जो बॉडी का मास हम लोगों को लिए थे वो लिए थे 1 kg। तो सीजीएस है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो हम यहां ले लेते हैं 1 ग्राम। ठीक, जो हम लोगों को यहां पर लिए थे हम लोगों को मास मीटर, यहां ले लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या वन डाइन। तो समझते हैं एक डाइन क्या है। तो अ फोर्स इज सेड टू बी वन डाइन, एक फोर्स हम लोगों को बोलेंगे कि एक डाइन हुआ। कब कब एक डाइन बोलेंगे, जब हम लोगों को किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का हो जाए और वो बॉडी का मास कितना हो, 1 ग्राम, या हम बोले कि एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है और उस पे अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 1 डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू व्हाट, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बोल दे रहे, न्यूटन वाले सही किए थे, न्यूटन में यहाँ 1 kg था, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब सीजीएस में कर रहे हैं तो जो सेंटीमीटर में है उसको सेंटीमीटर, और जो किलोग्राम, क्या क्या, हेलो, तो हम लोगों को, ठीक है, अब बोर्ड दिख रहा है ना, तो हम लोगों को 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर 1 ग्राम के बॉडी पे, 1 ग्राम मास वाले बॉडी पे अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, तो आंसर है 1 डाइन फोर्स का रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, लिखो इस चीज को, इस चीज को लिखो, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये बात ध्यान पे रखना, इसको लिखो। अ फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन इफ अ फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन if it produce 1 centimeter per second square acceleration, it produce 1 centimeter per second square acceleration, 1 डाइन। ठीक है, if it produce 1 centimeter per second square acceleration in a body having mass 1 gram, in a body having mass 1 gram, in a body having mass 1 gram, ये अपना हुआ सीजीएस यूनिट, किसका, फोर्स का, जो इसके इक्वल है 1 डाइन इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब हम लोगों को एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट, या हम लोग को बोले
कि रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, इसको करते हैं। इसके बीच में क्या रिलेशन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इससे पहले यहां पे बोर्ड दिख रहा ही होगा, ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं। SI यूनिट में हम लोगों को बात किए थे, SI यूनिट इज न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। देख लो इधर पहले, SI यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, और वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर। और CGS यूनिट होता है डाइन, तो 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो डाइन है और ये जो न्यूटन है, यही SI यूनिट है किसका, एक है SI यूनिट फोर्स का और ये CGS यूनिट है फोर्स का। इसके बीच में रिलेशन करना है। तो हम लोगों को जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज व्हाट, 1 न्यूटन सपोज अभी बोलते हैं। 1 न्यूटन फोर्स का क्या मतलब है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि 1 न्यूटन फोर्स मीन्स 1 kg ऑफ बॉडी, 1 kg के बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर बॉडी का मास कितना हो वहां पे 1 kg, ऐसा। तो ये अब हमको इसको किस पे बदलना है, CGS में बदलना है। 1 kg को CGS में क्या बोलेंगे, ग्राम। तो 1 kg में कितना ग्राम, तो आंसर है 1 kg में 1000 ग्राम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसको 100 सेंटीमीटर, सेकेंड को तो बदलने का कोई जरूरत नहीं है, सेकेंड तो CGS में भी ऐसे ही होता है, सेकेंड ही होता है। अब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो कितना जीरो है, तो 5 जीरो है, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों को बात किए थे कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1 डाइन। तो 2 में कितना होता है, 2 डाइन, 3 में कितना होता है, 3 डाइन, 4 में कितना होता है, 4 डाइन। तो यहाँ पे कितना है, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोगों को लिख देते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। नई बात समझ में आया। एक डाइन में हम लोगों को, एक डाइन में होता था हम लोगों को 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता था। तो 2 डाइन में क्या करेंगे, 2 डाइन में हम लोगों को इसको कर लेंगे 2 इंटू 1 10। 3 डाइन में क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ कितना है, सॉरी, उसी तरीके से यहाँ कितना है, माइनस नहीं होगा, यहाँ कितना है 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आया, तो ये बात होगा। तो अपने को इसको बोल दिए 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये अपना रिलेशन आ गया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये अपना ऑल ओवर अबाउट रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये अपना ऑल अबाउट, ठीक है, किसके अबाउट में है, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स।